तो तुम लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि हैंडस्टैंड के ऊपर ट्यूटोरियल बनाओ। तो अगर तुम भी हैंडस्टैंड सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ तुम हैंडस्टैंड होल्ड कैसे सीख सकते हो, इसे सीखने में कितना टाइम लगेगा, और कुछ पर्सनल टिप्स भी देने वाला हूँ जिसको तुम करके फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है पाइक होल्ड, और इसे सही से करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को जितना हो सके हाथों के क्लोज लाओ और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रख के अपने टोज पे आ जाओ। इसमें तुम अपने शोल्डर्स पे बॉडी वेट हैंडल करना सीखते हो जो कि हैंडस्टैंड का बेस है। और एक बार तुम पाइक होल्ड में कंफर्टेबल हो जाते हो तो तुम्हें इसके नेक्स्ट स्टेज पे जाना है जो कि है एलिवेटेड पाइक। इसके लिए तुम कोई चेयर या टेबल यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें अपने पैरों को ऊपर रखना है और हाथों को जितना हो सके अपने बॉडी के पास लेके आना, टोज बिल्कुल स्ट्रेट। इस पोजीशन में शोल्डर्स पे ज्यादा बॉडी वेट आएगा और ये ऑलमोस्ट हाफ हैंडस्टैंड जैसा फील देगा। और अगर ये स्टेप स्किप करोगे तो अगला स्टेप थोड़ा अनस्टेबल लगेगा, इसीलिए पाइक होल्ड को लाइटली मत लेना। स्टेप 2 के लिए तुम्हें चाहिए एक वॉल, क्योंकि हम करने वाले हैं वॉल हैंडस्टैंड। दिख भी रहा है यहां से? रुक जा, ये ले, थोड़ी जगह कम है। अब आता है वॉल हैंडस्टैंड। यहाँ गोल सिर्फ उल्टे खड़े रहना नहीं है, यहाँ तुम बॉडी अलाइनमेंट सीख रहे हो। तो वॉल हैंडस्टैंड में एंट्री के लिए अपने हाथों को वॉल के बिल्कुल पास रखो और फिर पैरों को एक एक करके ऊपर ले जाओ। जितना स्लो जाओगे उतना कंट्रोल मिलेगा। अब एल्बोज को लॉक करो, शोल्डर्स को पुश और कोर को टाइट रखो। इस पोजीशन को समझने के बाद फेस टू वॉल हैंडस्टैंड ट्राई करो और यही तुम एक्चुअल हैंडस्टैंड की रियल पोजीशन सीखते हो। बस पेट को वॉल से दूर रखने की कोशिश करो और सिर्फ टोज से वॉल का सपोर्ट लो। अगर तुम इस पोजीशन को 30 से 40 सेकंड्स तक स्टेबल होल्ड कर लेते हो तो तुम फ्री हैंडस्टैंड होल्ड के बहुत पास हो। स्टेप 3 है हैंडस्टैंड श्रग। इसमें एल्बोज लॉक रखने हैं और शोल्डर्स को ऊपर पुश और फिर रिलैक्स करना है। ये मूवमेंट तुम्हें बॉडी कंट्रोल करना सिखाती है। इसी से हैंडस्टैंड स्टेबल होता है और बाद में हैंडस्टैंड पुशअप्स का बेस बनता है। स्टेप 4 है फिंगर प्रेस। जब भी तुम हैंडस्टैंड करो तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथ बिल्कुल क्लोज ना हो, उंगलियां हमेशा खोल के रखनी है। जब भी तुम नीचे गिरने लगो अपने उंगलियों को प्रेस करके खुद को आगे गिरने से रोकना है, और जब पीछे गिरो तो अपने पाम्स को प्रेस करके रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, आगे गिरते हुए हम लोग अपने उंगलियों से बैलेंस बनाते हैं, उसको प्रेस करके, और पीछे जाते हुए हील्स पे। तो इसी तरह हमको हैंडस्टैंड में भी करना है। जब भी हम गिरने लगे सबसे पहले तो अपने हाथों को स्ट्रेट रखो और जब भी गिरने लगे तो अपने उंगलियों को प्रेस करके खुद को बचाना है और पीछे गिरते हुए पाम्स पे प्रेस करके। और यही माइक्रो एडजस्टमेंट्स तुम्हें फ्री हैंडस्टैंड सिखाएंगे। स्टेप 5 है बैलेंस प्रैक्टिस। अब हम पहली बार हैंडस्टैंड में बैलेंस को ऐड करने वाले हैं। अब वॉल से थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े हो जाओ। सीधा फ्री हैंडस्टैंड अटेम्प्ट मत करना, बस एक लेग के टो का सपोर्ट लो और दूसरी लेग को स्ट्रेट करने का ट्राई करो। और ऐसे ही लेग स्विच करते हुए छोटे छोटे बैलेंस अटेम्प्ट करो। गोल सिर्फ होल्ड करना नहीं है, गोल बैलेंस को समझना है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट ये प्रैक्टिस करोगे तो बॉडी खुद बैलेंस समझ जाएगी और तुम यहीं से एक्चुअल फ्री स्टैंडिंग हैंडस्टैंड होल्ड करना सीखते हो। अब एक एक्स्ट्रा बोनस टिप, सेफ फॉलिंग। हैंडस्टैंड सीखते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ नहीं, गिरने का डर होता है। इसीलिए सही से गिरना सीखना जरूरी है। अगर बैलेंस आगे जाए तो इस तरह से कमर को बेंड करके पहले एक पैर नीचे लाओ और फिर दूसरा। ये देखने में कार्डव्हील जैसा लगता है, पर बैलेंस खराब होने पे हैंडस्टैंड से नीचे उतरने का सबसे सेफ तरीका है। और एक बार तुम सेफली नीचे उतरना सीख गए तो कहीं भी हैंडस्टैंड अटेम्प्ट करने में डर नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं टाइम एक्सपेक्टेशंस की, कि तुम इसे कितने टाइम में सीख सकते हो। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 2 से 3 वीक में ही ये थोड़ा सा सीख लिया था। प्रॉपरली मास्टर नहीं, बट वो फ्री हैंडस्टैंड कर लेते थे। और यूजुअली बात करूं तो इसे पूरी तरह मास्टर करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और ये खासकर तुम्हारी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कितने टाइम तक ट्रेन करते हो। तो बस यार इसे रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है। मे बी तुम लोग 1 से 2 सेकंड तक होल्ड कर भी लो, पर अगर तुम्हें इसे प्रॉपरली मास्टर करना है तो तुम्हें काफ़ी टाइम तक ट्रेन करना ही पड़ेगा। मे बी 2 से 3 महीने लग सकते हैं, मे बी उससे भी ज़्यादा लग जाएं। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कितना टाइम तक प्रैक्टिस करते हो। तो चलो इन सभी स्टेप्स का एक बार क्विक रिकैप करते हैं। पहला स्टेप था पाइक होल्ड, शोल्डर स्ट्रेंथ और बॉडी लाइन बनाने के लिए। फिर स्टेप 2 में वॉल हैंडस्टैंड से प्रॉपर पोजीशन समझी। स्टेप 3 में श्रग से शोल्डर लॉक करना सीखा। स्टेप 4 में फिंगर प्रेस से बैलेंस कंट्रोल करना सीखा। फिर लास्ट में बैलेंस प्रैक्टिस और सेफ फॉलिंग से फियर रिमूव किया। और अगर तुम्हें ऑलरेडी हैंडस्टैंड आता है तो वेट करो, क्योंकि अगली वीडियो हैंडस्टैंड पुशअप्स के ऊपर होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।